जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। रांची पुलिस ने एक खतरनाक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 12 मासूम बच्चों को सुरक्षित बरामद किया, जबकि 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है। रांची के एसएसपी राजेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी मीडिया के सामने रखी। बरामद किए ये बच्चे रांची, बोकारो, धनबाद और चाईबासा से चोरी किए गए थे। फिलहाल सभी बच्चों को धुरवा थाना लाया गया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। पुलिस अब इन मासूमों के परिजनों की तलाश में जुट गई है। ज़रूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान कराई जाएगी। एसएसपी ने बताया कि धुरवा के मौसीबाड़ी इलाके से अंश और अंशिका के लापता होने के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की थी। इस दौरान संगठित गिरोह का खुलासा हुआ। इस गिरोह की पहचान गुलगुलिया गैंग के रूप में हुई, जो पिछले 10 वर्षों से बच्चा चोरी के धंधे में सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक यह गैंग अब तक कई बच्चों को बेच चुका है। जांच में सामने आया है कि इस गैंग के तार बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। एसएसपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मौसीबाड़ी से लापता बच्चे अंश और अंशिका का सौदा कर लिया गया था। जी हाँ, बड़ी खबर है ये। अंश और अंशिका का भी सौदा कर लिया गया था, लेकिन पुलिस की समय पर कार्रवाई से यह सौदा नाकाम हो गया। पुलिस के अनुसार यह गैंग बच्चों से भीख मंगवाने और पॉकेटमारी कराता था। इतना ही नहीं, चोरी की गई बच्चियों से देह व्यापार भी कराया जाता था। अब पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह का संबंध मानव अंगों के अवैध व्यापार से भी हो सकता है। इस एंगल पर भी जांच तेजी से जारी है। फिलहाल पुलिस हर कड़ी को जोड़ने में लगी है ताकि इस अमानवीय नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। रांची पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि मासूम बचपन को बचाने की एक बड़ी लड़ाई है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर रांची एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उसमें रामगढ़ के विरोधी खेरवार, सिल्ली रांची के प्रमोद कुमार, सिल्ली रांची के अशोक गोप, लातेहार के राज खानी, पुरुलिया के नौ खेरवार, रामगढ़ की सोनी कुमारी, रामगढ़ की चांदनी देवी, लातेहार की सीता देवी, रामगढ़ के दीनू भूइया, रामगढ़ के सन्यासी खेरवार, रामगढ़ की मालिन देवी, सिल्ली रांची की बेबी देवी, सोनिया देवी और उपैया खेरवार शामिल है। विगत कुछ दिनों में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची ज़िले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है, और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है, और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है
ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं, उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में SIT ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ़्तार किया है। और गिरफ़्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था, और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और SIT का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। कितने बच्चे सर बरामद किए गए? 12 बच्चे, 12 जी। ये गिरोह वर्क किस तरह से करता था? बच्चे कहाँ से उठाते थे? ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे, और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज़ करना शुरू कर देते। मतलब ये बेचते नहीं थे अपने पास? जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार क्या करता था? खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा हैं। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज़ करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज़ करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज़ में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज़ करते थे। और इन सभी बच्चों गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट्स में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा पता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफ़ेद पोस्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट है। आंसी का क्या सौदा हो चुका था? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु संभव जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सो सकुशल बरामद करवाने में उसे जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद हुए हैं। क्या लगा है सिंडिकेट सब पूरा रांची में फैला हुआ है या पूरा? ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल, उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे इसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं, उसी तरीके से। महिला और पुरुष जी, दोनों हैं, नहीं 15 लोग। जितने बच्चे मिले हैं भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है, जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है।
हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ NGOs से भी हमारी बात चल रही है, जो NGOs की हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। सर जो बच्चे मिले हैं वो क्या मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि ये उनके माँ पिता जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है सो उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त जो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें कि थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन लोगों ने स्वीकारा है कि उनके साथ जो है सो घटना घटी थी। बच्चों के परिजन का कभी तक बात अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, हम लोग उस चीज़ पर अब वर्क करेंगे। DNA प्रोफाइल कराएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे। ठीक है। धन्यवाद।